उनकी विशेष कृपा है कि हम सबको, हम उनको याद न करें तो हमें याद करते रहते हैं, अपने दरबार में बुलाते रहते हैं। एक बार एक नए साधक थे, गुरु महाराज के पास गए, कहने लगे सरकार, इस समय तो दुनिया भर में बहुत से सत्संग हैं, मुझे कैसे विश्वास हो कि आपके सत्संग में आने से मुझे उस आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु महाराज कहने लगे, अगर तुम्हारे शरीर में कोई रोग हो जाता है तो तुम क्या करते हो? उस रोग को ठीक करने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तुम्हें देख के कुछ दवा लिख देता है, परहेज बताता है, और तुम उस दवा को लेते हो, परहेज करते हो, और अगर तुम्हारा वो बीमारी, तुम्हारा रोग ठीक नहीं होता है, उसके बाद तुम किसी विशेषज्ञ के पास जाते हो, उस डॉक्टर के पास जाते हो जो उसका ज्ञानी हो, उसकी दवा लेते हो, और वो ये कहता है कि भाई तुम जिस डॉक्टर की दवा लेते रहो उसको लेते रहो या छोड़ दो, तुम्हारे ऊपर है। कुछ जो तो मेरी दवा लेके देखो और मेरे दवा बताए परहेज करो। वो उस डॉक्टर दवा लेता है, परहेज करता है, ठीक हो जाता है, अनायास उसको उस डॉक्टर पर विश्वास हो जाता है, और वो सब लोग कहता है कि भाई मेरे शरीर में ये रोग था, मैं उस डॉक्टर के पास गया, उसकी बताई दवा लिया, परहेज किया और मैं ठीक हो गया, तो मेरे ऊपर विश्वास हो जाएगा। कहते यही मैं भी करता हूँ कि तुम मेरे संपर्क में आओ तो मेरी बताई हुई साधना का अभ्यास तो करो, मिलते जुलते रहो, तो तुम भी उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लोगे। मैं नहीं कहता तुम मेरे पर विश्वास करो, लेकिन उस वक्त तुम विश्वास करने लगोगे। बस करना क्या है, हमारी बताई हुई साधना का अभ्यास करके साथ साथ मिलते जुलते रहो। उन्होंने कहा मिलने जुलने का तात्पर्य ये हुआ, एक कोई नाला है जो बहुत गंदा पड़ा है, बदबू आती है, लेकिन अगर वो नाला गंगा नदी से मिल जाए तो होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि कोई नाला जब नदी मिलता है तो कुछ कूड़ा तो किनारे लगा रहता है, पूरा किनारा, और वो वहीं पड़ा रहता है, या कभी भी थोड़ी देर जाएगा और फिर आगे फिर रुक जाएगा। तो कहें उसको कहते हैं मिलना, जुड़ना उसको कहते हैं जो गंगा नदी के बहाव में आ जाता है, मध्य में आ जाता है, और गंगा नदी के साथ साथ कुछ कूड़ा बढ़ता रहता है, तो कुछ दूर में जाके वो गंगा में ही मिल के गंगा जैसा हो जाता है, और वो गंगा माँ उसको अपने समुद्र मिला शांति कर देती है। कहते कहने का ये है कि आप अपने गुरु से तो मिले, मिलने से काम नहीं बनेगा, उनमें मिलिए, और मिलना तभी है जब आप उनके उस ज्ञान को प्राप्त करने की आशा रखेंगे। उन्होंने इसके लिए भाई एक तो प्रयास करना पड़ेगा। कहते हैं कि भाई एक कमरा है जो कई वर्षों से बंद है, और उस कमरे को खोलोगे, उस पर रोशनी करोगे तो सब गंदगी दिखाई देगी, दीवार गंदा होगा, फर्नीचर गंदा होगा, तो घबराओ मत, उस गंदगी को धीरे धीरे दूर करोगे और फिर देखोगे कि प्रकाश करोगे तो कमरा चमकता मिलेगा तुमको। ऐसे हमारी बताई साधना कर जब तुम शुरू में प्रारंभ करोगे, अब हमारे प्रकाश को अपने हृदय में लोगे तो तुम्हें उलझन होगी, घबराहट होगी, क्योंकि तुम्हारे शरीर में जल जन्नाटक मन विक्षेप आवरण है, वो उदय होंगे। उसके उदय में घबराओ मत, तुम्हारी बताई हुई सादा अभ्यास करते रहो, मुझसे मिलते जुलते रहो, हम उस अंधेरार को दूर करके तुम्हारे हृदय में प्रकाश कर देंगे। दूसरा कहते हैं प्रार्थना। कहते हैं काम, क्रोध, अहंकार, माया, वो भी ईश्वर की दी हुई चीज़ें हैं। जैसे जैसे तुम आध्यात्म में बढ़ोगे, काम, क्रोध, मोह, माया तुम्हें घेरेगी, जरूर घेरेगी, उसका व्यवहार ही ऐसा रहता है। बस तुम्हें करना क्या है, सहज भाव से मेरे पास बैठ जाओ, मुझसे प्रार्थना करो, हम तुम्हें धीरे धीरे वो सब कमियाँ दूर कर देंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सबसे मीठा बोलने लगोगे, सबका भला चाहने लगोगे, सबका आदर सत्कार करोगे, तब तुम्हें हमारे सत्संग पर विश्वास हो जाएगा। उनका विश्वास भी दो प्रकार का होता है।
उन्होंने रामायण का प्रसंग बताया कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर अयोध्या के ऊपर से निकले तो भरत जी ने उनको नीचे उतारा और जान बात मालूम हुआ तो मालूम हुआ कि ये राम भक्त हैं। सभी ने भगवान राम के बारे में पूछा, लक्ष्मण के बारे में पूछा, लेकिन माँ पट्टी ने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। हनुमान जी जब चलने लगे तो माँ से कहे, माँ आप तो लक्ष्मण की माँ हैं, आपने उनके बारे में कुछ नहीं पूछा। कहे पुत्र, जब लक्ष्मण जी वनवास में भगवान राम के साथ जाने लगे तो उन्होंने ये प्रण किया था कि मैं 14 साल तक 1 सेकंड भी सोऊंगा नहीं, नींद नहीं लूँगा। तो मूर्छित नहीं हुए हैं, वो थोड़ी देर भगवान राम की गोदी में आराम कर रहे हैं, निद्रा ले रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आराम करने के बाद उनको वो बल मिलेगा जिसकी उनको ज़रूरत है। फिर उन्होंने उर्मिला जी से पूछा कि आप तो उतनी पत्नी, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कोई चीज़? कह देखो, आपने ये कहा है कि लक्ष्मण जी का जो सर है वो भगवान राम के गोदी में है, तो मुझे पूरा विश्वास है उनका अनित नहीं होगा। बस थोड़ी देर के लिए वो आराम कर रहे हैं, उनका कोई अनित हो ही नहीं सकता है। कहते हैं कि इस टाइप का विश्वास अपने गुरु में रखिए। गुरु आपके बताए हुए समस्याओं का समाधान करता है तो भी धन्यवाद दीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है तो उसकी इच्छा को मान के उसको फिर भी धन्यवाद देते रहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि प्रतीक्षा करिए। हम सब क्या करते हैं, चाहते हैं भाई गुरु महाराज से अभी कहा मेरा अभी काम हो जाए। उन्होंने कहा भाई भौतिक जीवन में आप विद्यालय में जाके अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के पश्चात आपकी परीक्षा होती है और परीक्षा के बाद आप इंतज़ार करते रहते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट में जो आप उस परीक्षा में अंक पाते हैं उसी हिसाब से आप व्यवसाय करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, क्लर्क बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, आपकी योग्यता के हिसाब से। कहते गुरु महाराज भी जब देखते हैं कि तुम परिपक्व होने वाले हो तो आपकी परीक्षा लेते हैं। गुरु महाराज कहते हैं हम तो भाई 3 प्रकार की परीक्षाएं लेते हैं। प्रथम, एक समय ऐसा आएगा कि आपका बना बनाया काम बिगाड़ देंगे वो। कहते हैं जब तुम्हारा बना बनाया काम मैं बिगाड़ दूंगा तो मैं देखता हूँ कि उस काम को करने के लिए तुम किसके पास जा रहे हो। क्या तुम्हें किसी के पास जाना नहीं, मेरे पास ही आना है, मुझसे से प्रार्थना करोगे, हम तुम्हारे बिगड़े काम ठीक कर देंगे। हम सब क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, अपने किसी जान पहचान पर जाते हैं, भाई ये मेरा काम बिगड़ गया, मैं क्या करूं। बस गुरु यही देखता है कि तुम्हारे में मेरे प्रति क्या श्रद्धा है, विश्वास है कि नहीं। दूसरा वो कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा कि तुम्हारे धन की कमी पड़ जाएगी, तुम्हें किसी काम के लिए धन चाहिए और धन नहीं मिलेगा तुमको, तुम विचलित हो जाओगे, तो फिर जान पहचानों से उधार लेने जाओगे। क्या नहीं, तुम मेरे पास ही बैठो, मुझसे ही प्रार्थना करो, हम तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था करेंगे और जितना तुम्हें धन चाहिए ना उतनी व्यवस्था करूँगा, नहीं तो विश्वास तो करो। तीसरा वो कहते हैं कि हर साधक का एक बहुत बड़ी जो परीक्षा होती है ये होता है कि कहीं न कहीं वो अपमानित होता है, परिवार में अपमानित होगा, समाज में होगा, तो उस पर ये भावना है मुझे इसने अपमान किया है, मैं इसका बदला दूंगा। कहते नहीं, ऐसा नहीं करना है, तुम्हें तो बस सबसे साथ बैठ के प्रार्थना करना है, हे प्रभु उस जिसने मेरे को अपमानित किया उसको सद्बुद्धि दीजिए, जैसे वो आप जैसा हो जाए, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और मेरी परीक्षा में तुम पास हो जाओगे, और जब पास हो जाओगे तो तुम्हारे उस जन्म मन विक्षेपावों में दूर करके आप ज्ञान को मैं दे दूंगा। और अंत में कहा इस सब के रहते हुए उस आत्मज्ञान के प्राप्त करने पर मेरे लय होने के लिए सही है वो है प्रेम। कहते हैं अपने से प्रेम करो, अपने परिवार से प्रेम करो, गुरु परिवार से प्रेम करो और गुरु से प्रेम करो, और जो प्रेम में तुम्हें निष्कामता आ जाएगी। कहते हैं प्रेम में क्या होता है, जो मोह है वो प्रेम का नहीं होता है। अगर तुम्हारे प्रेम में त्याग आ गया है तो समझ लो तुम्हारे गुरु तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हें उस जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति कराते हैं। उन्होंने कहा देखो जटाऊ को देखिए, जब माँ सीता को रावण ले जाने लगा तो जटाऊ तो कुछ नहीं किया, तो भगवान राम के प्रेम में
राक्षस से डर गया, रावण से डर गया, उसको चोटिल कर दिया। लेकिन अंत में उसके पर जब कट गए तो जमीन पर गिरा तो भगवान राम की गोदी में गिरा, क्योंकि उस पर निष्काम प्रेम था, त्याग की भावना थी। भगवान राम ने उसके घाव को धोया, ठीक किया, अपने में लय करा दिया। करेक्ट तात्पर्य है, हम सब भी अगर अपने गुरु महाराज की बताई हुई साधना का अभ्यास करते हुए, जो परेशानियां उसका समाधान करते हुए, उनके आज्ञाओं का पालन करते रहें, उनसे निष्काम प्रेम करें, तो हम उस आत्मज्ञान को प्राप्त करके उनमें लय हो जा रहे हैं। हम सब उनके दरबार में बैठा हैं। आइए इस सब के प्राप्त करने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, न मुझे भक्ति है, न भाव है, न शक्ति है, न सामर्थ्य है, न श्रद्धा है, न निष्ठा है। हम तो आपके दरबार में आ गए हैं, आपकी बताई हुई साधना का अभ्यास कर रहे हैं, आप ही कृपा करें। आइए हम सब गुरु महाराज की बताई उसी साधना को करें, जिसके अभ्यास से हम उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज की बताई हुई साधना इस प्रकार है, एक सहज आसन से बैठ जाए, जिससे कि 25 से 30 मिनट हिले जुले ना, आंखें हल्के से बंद कर लें और ऐसा देखें कि सामने से ईश्वर का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है, हमारा हृदय उनके प्रकाश से प्रकाशित हुआ जा रहा है और हम उसी में लय हो जा रहे हैं। ध्यान के पहले 2 प्रार्थनाएं होंगी। जिनको याद है वो सुर में सुर मिला करेंगे, जिनको याद नहीं वो प्रारंभ से ध्यान में चले जाएंगे। प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी, शांति छा जाएगी, ध्यान चलता रहेगा और जब हमारे परम पूज्य का आदेश हो तो आप ध्यान तोड़े, आंखें अपने खोलें। एक बार पुनर्निवेदित कर देते हैं।